Okay, students, for reading you have two conditions. Your mobile camera must be on and second you must message me. कौन कौन इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए, उसका मैसेज होना चाहिए. ओके, सिर्फ 3-4 मैसेज आए हैं, 4 मैसेज. कुमार अंशु, आरोही, अनुशंसा एंड अपराजिता, श्रुति, बस 5 मैसेज आए हैं. बस ये 5 बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बाकी लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं. वेरी स्ट्रेंज. आयुष रतन, वेरी स्ट्रेंज, तुम्हारा मैसेज अभी तक नहीं आया. चलो ठीक है, जिसका मैसेज आया उससे स्टार्ट करते हैं हम लोग. कुमार अंशु, स्टार्ट रीडिंग. स्टार्ट रीडिंग. वी आर डूइंग चैप्टर 11, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ओके, स्टार्ट. The revolt of 1857 was the landmark in the history of India's struggle for freedom. It started on May 10, 1857 with the mutiny of soldiers in Meerut cantonment. Okay, underline. Wait, this is very important. It started on May 10, 1857. Underline करो. और कहाँ म्यूटिनी को अंडरलाइन करो. एंड म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स इन मेरठ कंटेनमेंट, इसको सर्कल कर दो मेरठ कंटेनमेंट को. ठीक है. छावनी, वेरी गुड. कंटेनमेंट का मतलब छावनी, वेरी नाइस, जहाँ सेना रहती है. ओके, ठीक है. वेरी गुड. ठीक है. Mughal Emperor Bahadur Shah and Emperor without any authority to take over the leaders of the revolt. He was the Shahenshah-e-Hindustan. The sepoys kept the city of Delhi, killed many Englishmen, and ransacked many police public officers. ओके, ransacked अंडरलाइन करो. ransacked. उसके 2 लाइन ऊपर proclaimed मिला. ओके, सो और उसके अगेन 2 लाइन ऊपर मिडिल में अपील्ड. अंडरलाइन दैट ऑल्सो. अपील्ड. रैंसैक्ड, तोड़ फोड़ किए. ठीक है, वेरी गुड. एंड प्रोक्लेम्ड, घोषणा करना. वेरी गुड. डिक्लेयर करना, घोषणा करना. वेरी गुड. प्रोक्लेम मतलब घोषणा, बिल्कुल सही है. एंड अपील्ड, निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना. एक्सीलेंट. ओके, सो रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो लैंडमार्क है हमारी हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ से हमारा स्ट्रगल फॉर फ्रीडम स्टार्ट होता है यूनाइटेड फॉर्म में. ठीक है. तो ये स्टार्ट कब हुआ? May 10, 1857 को मेरठ छावनी मेरठ कंटेनमेंट में, वहाँ से म्यूटिनी यानी विद्रोह स्टार्ट हुआ. ठीक है. जो सोल्जर्स है रिवॉल्यूशनरी, ठीक, वो मार्च किए दिल्ली की तरफ, और एक दिन बाद May 11, 1857 को दिल्ली में यमुना पार करके वो लोग रेड फोर्ट पहुंच गए, लाल किला. ठीक, वहां जाके वो लोग जो मुगल एम्परर बहादुर शाह, जो कि सिर्फ नाम का बादशाह था, अथॉरिटी अब उसके पास कुछ भी नहीं बची थी, उससे वो लोग अपील किए, रिक्वेस्ट किए, निवेदन किए. ठीक है, कि वो इस विद्रोह का कमान संभाले, लीडरशिप संभाल ले. ठीक है, और उसको डिक्लेयर कर दिए, प्रोक्लेम्ड किए, यानी डिक्लेयर किए शहनशाह हिंदुस्तान. ठीक है. और सिपाही जो है वो कैप्चर कर दिए दिल्ली को, और उसके बाद बहुत सारे इंग्लिश मैन को मार डाले, किल कर दिए, और तोड़फोड़ पब्लिक ऑफिसेज में मचा दिए, क्योंकि ये सारे पब्लिक ऑफिसेज जो थे वो ब्रिटिश के अंडर ही थे. ठीक है, तो वहां पे वो तोड़फोड़ मचा दिए. ओके, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट आरोही. अनम्यूट आरोही, स्टार्ट. So the revolt was started by Indians
वेट आरोही, वेट, तुम्हारा कैमरा ऑफ है क्या? ओके बाबू, तुम्हारी पिक्चर ब्लैंक आ रही है। ठीक है आरोही, हम तुमको थोड़ी देर बाद फिर चांस देंगे जब तुम्हारा कैमरा शायद में भी वीडियो दिखे, ठीक है, फिर चांस देंगे हम। अनुशंसा अनम्यूट। यस अनुशंसा, स्टार्ट रीडिंग। एक मिनट, अनुशंसा म्यूट है क्या? एक मिनट रुक जाओ। अनम्यूटेड है, फिर आवाज क्यों नहीं आ रही है? अनुशंसा तुम्हारी भी आवाज नहीं आ रही बाबू। तुमको आ रही है क्या कुमार अंशु? ओके, तुमको भी नहीं आ रही, ठीक है। श्रुति अनम्यूट। अनुशंसा थोड़ी देर बाद फिर ट्राई करेंगे बाबू, हो सकता है तब तक तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। ओके श्रुति। ओके बाबू, ये कॉमन प्रॉब्लम है, इसका मतलब श्रुति की आवाज ठीक से नहीं आ रही है, इसका मतलब कॉमन प्रॉब्लम है। मेरी आवाज आ रही है क्या तुम लोग तक? मेरी आवाज आ रही है, लेकिन तुम लोग की आवाज ठीक से, 3 बच्चों की आवाज ठीक से नहीं आ रही है, तो हो सकता है मेरे नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम हो, ठीक है। ओके, श्रुति की भी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। ओके लेट मी सी, श्रुति के बाद किसको? अपराजिता अनम्यूट। अपराजिता? हाँ अपराजिता की आवाज तो आ रही है, ठीक है बाबू, पढ़ना शुरू करो। हाँ। So the revolt was started by the Indian soldiers in the service of East India Company. It soon spread to different parts of country. Different sections of the society like peasants, artisans, soldiers, educated Indians, and many Indian rulers joined hands to fight heroically against the foreign rule. Hindus and Muslims also came together to oppose the foreign domination. ओके मैम इसमें बहुत सारा लाइन हाँ ठीक है, लाइन करने के लिए ठीक है। हेरोकली अपोज डोमिनेशन। ठीक है, डोमिनेशन लास्ट लाइन में अंडरलाइन करो, ठीक है। और सेकंड थर्ड लाइन में जितने लोग पार्टिसिपेट किए उसको अंडरलाइन कर दो, जैसे डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लाइक पीजेंट्स, आर्टिशंस, सोल्जर्स, एजुकेटेड इंडियन एंड मैनी इंडियन रूलर्स, अंडरलाइन कर दो। कौन कौन पार्टिसिपेट किया इसमें वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन सोल्जर्स जो है वो इस म्यूटिनी को स्टार्ट किए, विद्रोह को स्टार्ट किए, ठीक है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे थे, और ये पूरे इंडिया, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में तुरंत फैल गया, ठीक है। इट्स में डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लाइक पीजेंट्स यानी किसान, आर्टिशंस यानी कलाकार, ठीक है, सोल्जर्स, एजुकेटेड इंडियन और बहुत सारे इंडियन रूलर्स, ये सारे इसमें पार्टिसिपेट किए। साथ ही हिंदू मुस्लिम भी एक साथ इसमें फॉरेन डोमिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमिनेशन? प्रभुत्व, वेरी गुड, किसी और का शासन है ना, प्रभुत्व। तो फॉरेन यानी विदेशी शासन के खिलाफ ये लोग अपोज किए, विद्रोह किए, ठीक है। इसमें हिंदू मुस्लिम भी साथ आ गए, क्योंकि मुगल बादशाह को सिपाही जो थे उसमें कास्ट देख के तो थे नहीं, उसमें तो जो भी योग्य था उसको हायर किया गया था, तो इसमें सारे लोग शामिल हो गए। ओके नाउ अब देखते हैं वापस। यस, वीरता पूर्वक, वेरी वेरी नाइस। 4th लाइन में हीरोइकली लाइक हीरो यानी वीरता पूर्वक, वेरी नाइस, ठीक है। नाउ आरोही फिर से ट्राई करते हैं, अनम्यूट। हाँ अब तो आवाज आ रही है बाबू, पढ़ो। But Indian historians call it the first war of independence, as it was the first time that different sections of Indian society united and fought as one nation to throw off the shackles of foreign domination. ओके, सैकल्स अंडरलाइन करो, सैकल्स।
ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकल्स? बेड़ी, जंजीर, है ना, बेड़ी जिसको बोलते हैं, हथकड़ी, हथकड़ी या बेड़ी, जंजीर। ठीक, तो ये जो इवेंट है ये अपराइजिंग है, इंडियंस के जागने का टाइम है। ये राइज करते हैं ना हम लोग शुरू सुबह में, पूरी रात सोने के बाद सुबह में राइज करते हैं ना, जगते हैं ना, तो वैसे ये पूरे इंडियंस का जगने का टाइम था। ये रिवोल्ट जो था 1857 का, इसको ब्रिटिशर्स सिपॉय म्यूटिनी बोलते हैं, यानी सिपाहियों का या सैनिकों का विद्रोह बोलते हैं। लेकिन इंडियंस इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम पूरे इंडियंस जो हैं डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यूनाइटेड होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह किया, ताकि वो फॉरेन सेकल्स जो है डोमिनेशन का, उसको तोड़ के, यानी बेड़ी जो है उसको तोड़ के फेंक सके। क्लियर? सेकल्स सारे बच्चे अंडरलाइन कर लिए? ओके, नाउ श्रुति को चांस मिल चुका है। अपराजिता, अनम्यूट। मैम हमको चांस मिला है अभी जस्ट। ओके, श्रुति को मिला है? नो मैम, उसको नहीं मिला। ओके, श्रुति की आवाज नहीं आ रही थी। ठीक है श्रुति, अनम्यूट करो। श्रुति, चलो बाबू पढ़ो। ओके, ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे, जब से इंडियन सॉइल पे अपना पैर रखे थे, भारतीय जमीन पे जब से अपना पैर रखे थे, तो हमारा जो नेशन था अपने वेल्थ को लूज कर रहा था। क्योंकि देखो, टर्किश जो थे, टर्किश या मुगल जो थे, वो लोग भी आए लूटे, ठीक है, लेकिन वो टर्किश जो थे वो बहुत ज़्यादा लूटपाट तो किए, लेकिन वो वापस लौट गए। ठीक, फिर बाद में जब वो यहाँ पे डिफरेंट डायनेस्टीज इस्टेब्लिश हुई, तो वहाँ पे वो यहाँ के सेटल हो गए, यानी यहीं पे रह के यहाँ के वेल्थ को एंजॉय कर रहे थे। कम से कम फिर वो बाहर यहाँ से लेके अपने कंट्री नहीं जा रहे थे। शुरू में लूटपाट जो हुई उसमें तो लेके गए, लेकिन फिर डायनेस्टीज वंश जब स्थापित होने लग गया एम्परर्स का, तो वो फिर यहीं रह के रूल करने लग गए। तो यहाँ के वेल्थ को, यहाँ की प्रॉस्पेरिटी को, सारी चीज़ को वो यहीं रह के इंजॉय कर रहे थे। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स जब आए तो ये क्या करना शुरू किए, ये यहाँ रह रहे थे, लेकिन ये यहाँ के वेल्थ को अपने कंट्री ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, भेज रहे थे, है ना। इंडियन जो है हमारा जो डिफरेंट रिसोर्सेज है उसको वो एक्सप्लॉयट करना शुरू कर दिए। ठीक, तो 1757 के बाद हम लोग जो है इंडियन रूलर्स वो लगभग सारा बैटल हारते गए ब्रिटिशर्स के सामने, और ब्रिटिशर्स जो है वो और से और एरिया ऑक्यूपाई करते चले गए। ठीक, बस किसकी सिंगिंग हो रही है बीच क्लास में? वो यहाँ के वेल्थ को अपनी कंट्री इंग्लैंड में भेजना शुरू कर दिए। उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ के इंडियंस जो है वो गुस्सा हो रहे थे। सो 100 ईयर्स के बाद 1857, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पलासी से जो इंडियंस एरिया ब्रिटिशर्स के हाथ में आना शुरू हुआ, उनको रेवेन्यू कलेक्शन का राइट मिल गया। उसके बाद वो धीरे धीरे पूरे इंडिया के एक एक पार्ट को ऑक्यूपाई करते चले गए। ठीक है, और इसके वजह से क्या हो गया, फिर 100 ईयर्स के लगभग बाद 1857 ये सिचुएशन देखते देखते इंडियंस बिल्कुल फेडअप हो गए और वो विद्रोह कर दिए, रिवोल्ट कर दिए। ओके, नाउ कॉजेज ऑफ रिवोल्ट, ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुशंसा, अनम्यूट। अनुशंसा,
बाबू ईयरफोन हटा के देखो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, ईयरफोन हटा के देखो। नहीं, अभी भी नहीं आ रही अनुशंसा, तुम्हारी आवाज अभी भी नहीं आ रही है बाबू। ओके, अनुशंसा के बाद फिर किसको चांस दिया जाए? प्रियांशु अनम्यूट। प्रियांशु रेडी? ओके बाबू पढ़ो। Causes of the revolt. Mhm. Political causes. The revolt was the outcome of the widespread resentment. रिसेंटमेंट, वेट, रेस्टमेंट नहीं, रीसेंटमेंट। अंडरलाइन करो इस वर्ड को। रिसेंटमेंट असंतोष है ना, अंडरलाइन करो। That had been fighting against the British for a long time. The Indian sepoys were dissatisfied with the treatment meted out to them. ओके, मेटेड आउट को अंडरलाइन करो एक साथ, फ्रेजल वर्ब है, मेटेड आउट। मेटेड आउट, मीट आउट का पास्ट टेंस है ये, मेटेड आउट। ठीक है, एक साथ अंडरलाइन करो। ओके, The Indian rulers Bahadur Shah Zafar, Tantia Tope of Gwalior, Rani Lakshmibai of Jhansi, and Nana Sahib of Khan had personal schools to settle with the British. ओके, अंडरलाइन दिस, हैड पर्सनल स्कोर्स टू सेटल। They led the revolt in their respective territories. ओके, रिस्पेक्टिव को अंडरलाइन करो। ये वर्ड हम लोग कल के क्लास में देखे थे, मीनिंग ऑफ रिस्पेक्टिव, व्हाट इज इट? क्रमशः, क्रम में, है ना। रिस्पेक्टिव यानी क्रम से, एंड टेरिटरीज मतलब बार बार हम लोग इस वर्ड को डिस्कस कर रहे हैं क्लास में। नो, टेररिस्ट नहीं है ये, टेरिटरीज है, यानी क्षेत्र, एरिया। ठीक है, पॉलिटिकल कॉज में सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि रिवोल्ट जो है वो वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट, दूर तक जो असंतोष फैल रहा था, वो बॉइलिंग अगेंस्ट ब्रिटिश जो हो रहा था लंबे समय से, उसका आउटकम है, उसका रिजल्ट है। आउटकम यानी रिजल्ट। इंडियन सिपाही डिससेटिस्फाइड थे ब्रिटिशर्स से, क्योंकि उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। ठीक, उनके साथ इक्वल व्यवहार नहीं किया जा रहा था, उनको बहुत कम सैलरी दी जाती थी। इंडियन रूलर्स में बहादुर शाह जफर है, जो ओल्ड मुगल एम्परर ऑफ दिल्ली है। फिर तात्या टोपे ऑफ ग्वालियर, ये अंडरलाइन करना है, कौन कहाँ का था ये अंडरलाइन करना है। तात्या टोपे ऑफ ग्वालियर, या सर्कल भी कर सकते हो। ठीक, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, सब जानते हैं हम लोग। नाना साहेब ऑफ कानपुर। ठीक है, तो तात्या टोपे ऑफ ग्वालियर ये अंडरलाइन करो, रानी लक्ष्मीबाई एंड नाना साहेब ऑफ कानपुर। इनका अपना अपना पर्सनल ग्रीवांसेस था, इनकी अपनी अपनी पर्सनल शिकायत थी। ठीक है, इनका राज्य जो था इनके हाथ से निकल रहा था, तो उसके वजह से इनकी शिकायत ब्रिटिशर्स के साथ वो थी। कॉमन पीपल जो थे दिल्ली, लखनऊ, ग्वालियर और अदर्स प्लेसेस के, उनका कोई नैरो एम्बिशंस नहीं था। ठीक है, महत्वाकांक्षा जिसको बोलते हैं एम्बिशंस, पावर या मनी के लिए उनका कोई पर्सनल महत्वाकांक्षा नहीं था, लेकिन वो फॉरेन एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करना चाहते थे। जो विदेशी अत्याचार हो रहा था उन पे, उसको वो खत्म करना चाहते थे। ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? कुमारी सृष्टि अनम्यूट। कुमारी सृष्टि, ओके, अनम्यूट नहीं हो पाई हो तुम, फिर से करो बाबू, अनम्यूट करो खुद को। कुमारी सृष्टि, ओके, उसकी आवाज नहीं आ रही है। आयुष रतन अनम्यूट। आयुष, तुम्हारा इधर क्लास में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जा रहा है बाबू, कुछ प्रॉब्लम है क्या? कहाँ पे? हाँ, तो तुम्हारी पढ़ाई बिल्कुल डिप की है इधर,
बिना बुक लिए पहुंच गए हो, कोई पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है तुम्हारा, ना आंसर रेडी करके आ रहे हो, मतलब तुम्हारा इधर परफॉर्मेंस क्लास में एकदम क्लियर दिख रहा है कि डिप हुआ है। वेरी बैड बाबू, जब गए थे तो बुक्स लेके जाना चाहिए था ना, पढ़ाई पढ़ाई छोड़ के थोड़ी बैठना था। ओके नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? चलो किस किस को चांस अभी तक नहीं मिला है वो लोग फिर से मैसेज करो। किस किस को चांस नहीं मिला है अभी, मैसेज करो फटाफट। ओके ऋषभ राज, और कोई जो पढ़ना चाहता है और चांस नहीं मिला है? ऋषभ राज, अनुशंसा। अनुशंसा तुमको तो 2 चांस मिला बाबू, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है। ठीक है एक बार फिर ट्राई करेंगे हम लोग। ओके ऋषभ राज अनम्यूट। ऋषभ राज। यस मैम। ओके चलो पढ़ना शुरू करो। पॉलिटिकल कॉज का सेकंड पैरा। The common people of Delhi, Lucknow, Gwalior, and other places had no narrow ambitions of power and money. They wanted an end of the foreign exploitation. ओके The policy of annexation of Dalhousie, particularly the doctrine of lapse, created fear and resentment among Indian rulers. They were not allowed to adopt here to the throne. ओके हेयर को अंडरलाइन करो, HEIR, हेयर। हेयर Here to the throne. This policy ensured that those kingdoms where the kings did not have natural heirs would be taken over by the British after the demise of the king. डिमाइस, इट इज डिमाइस, अंडरलाइन करो, डिमाइस यानी डेथ, डिमाइस यानी डेथ। ठीक है Demise of the king. ओके वेट, किंग पे ब्रैकेट क्लोज करो। ठीक है और दे वेयर नॉट अलाउड, वहां पे सेकेंड लाइन में जो है फुल स्टॉप के बाद दे वेयर, वहां पे ब्रैकेट क्लोज करो, स्टार्ट करो। दे किसके लिए यूज हो रहा है? इंडियन रूलर्स के लिए हो रहा है। वेरी गुड। ठीक है सो दे वेयर नॉट से वहां से लेके डिमाइस ऑफ द किंग पे क्लोज कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बगल में लिख दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है पढ़ो। It is believed that if the British would have not snapped the compensation that kings were paid earlier in the return of share in government, the kings would not have joined the revolt. ओके ठीक है वेरी गुड। अब डलहौजी फर्स्ट लाइन, एनेक्सेशन ऑफ डलहौजी, सर्कल कर दो। पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन ऑफ डलहौजी, सर्कल करो एक साथ। एनेक्सेशन का मतलब होता है हड़पना, ठीक है, छीन लेना। एनेक्सेशन ऑफ डलहौजी, तो डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, इसमें जो कि इंडियन रूलर्स में रिसेंटमेंट यानी असंतोष एंड रिसेंटमेंट और फियर, डर, ये 2 चीज क्रिएट कर रहा था। डर और असंतोष दोनों क्रिएट कर रहा था इंडियन रूलर्स में। इसमें क्या था कि कोई भी राजा अगर उसका नेचुरल हेयर यानी नेचुरल उत्तराधिकारी नहीं है, यानी उसका अपना बेटा नहीं है नेचुरल हेयर, तो उसकी डेथ के बाद उसका किंगडम जो है वो ब्रिटिशर्स अपने हाथ में ले लेते थे। झांसी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, उन लोग को एडॉप्ट करना, बच्चा गोद लेना अलाउ नहीं किया गया था। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? वारिस, बिल्कुल सही, वारिस, हेयर का मतलब वारिस है ना। एक वर्ड में इसको बोलेंगे तो उत्तराधिकारी या वारिस। वारिस, वारिस कौन होगा? बेटा, राजा का बेटा है ना। तो
यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी जो ब्रैकेट में हम लोग डाले लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे वे नॉट अलाउड टू अडॉप्ट हेयर टू द थ्रोन। अपने थ्रोन के लिए, अपनी राजगद्दी के लिए वो उत्तराधिकारी गोद नहीं ले सकते थे। अगर इस पॉलिसी में क्या था कि अगर किंग का नेचुरल हेयर नहीं है, यानी अपना बेटा नहीं है, तो उसकी डिमाइस के बाद, डेथ के बाद किंगडम कहाँ चली जाएगी? टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश। राजा की डेथ के बाद उसकी किंगडम ब्रिटिशर्स के हाथ में चली जाएगी, ठीक है। और इसके वजह से इंडियन रूलर्स में रिसेंटमेंट भी था एंड फियर भी था, डर भी था और असंतोष भी था। क्लियर है? और ये भी माना जाता है कि अगर ब्रिटिशर्स कंपनसेशन, नेक्स्ट पेज में फर्स्ट में अंडरलाइन करो, स्नैप्ड कंपनसेशन। स्नैप का मतलब होता है झटके से टूटना या मारना, ठीक है। तो कंपनसेशन छीन लिया अचानक। जो ब्रिटिशर्स हैं, जो इंडियन रूलर्स हैं, पहले तो उनको, क्योंकि उनके किंगडम में शेयर इनको मिल रहा था, तो उसके बदले ये कॉम्पनसेशन दे रहे थे इंडियन रूलर्स को। लेकिन अब वो क्या किए, उस कॉम्पनसेशन को झटके से छीन लिए, वापस ले लिए, ठीक है। तो इससे भी गवर्नमेंट, ये जो इंडियन रूलर्स हैं, ये अनहैप्पी थे। क्लियर है? माना जाता है कि अगर इनका कॉम्पनसेशन नहीं छीना जाता तो ये वैसे ही खुश रहते और वो रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते। ओके, नेक्स्ट कॉन्फिडेंस। ओके, अभी इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को कॉपी में लिखना है और याद करना है, ठीक है। एक लास्ट पैरा हम लोग इसका पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये वर्क अभी क्लास वर्क कॉपी में करना है। ओके, और कौन बचा पढ़ने के लिए? ऋषभ राज, अनम्यूट। ऋषभ राज, क्वेश्चन बाद में देखेंगे बाबू, जिसको चांस नहीं मिला उसको पहले देखेंगे। और कोई बचा? हर्ष, हर्ष अनम्यूट। हर्ष, हर्ष अनम्यूट। मैम अनुशंसा को नहीं मिला। अनुशंसा को 2 बार चांस मिला है बाबू, ठीक है। अनुशंसा अनम्यूट। हाँ बाबू, अब आवाज आ रही है, पढ़ो, लास्ट पैरा पढ़ो अनुशंसा। One such treaty signed with Awadh was subsidiary alliance in 1801. The Nawab Wajid Ali Shah was compelled to accept the permanent British army within the territory and to pay a subsidy for its maintenance. He could not recruit any other European in his service without prior approval. He had to station a resident in his court, which reduced the power of the Nawab. Gradually, the Indians lost all trust in the British. Awadh had been an ally of the East India Company for nearly a century. Still, it was annexed on the plea that the government was not functioning properly. The Nawab was exiled from Kolkata. Begum Hazrat Mahal took over the reign of Awadh. This shocked the other rulers. Do you know? Lord Dalhousie was appointed Governor General of India in 1848. The 8 years of his rule area considered the greatest period for the expansion of British power in India. ओके, वेरी नाइस, ठीक है। मैम मैम रिक्रूट को अंडरलाइन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। रिक्रूट को अंडरलाइन कर दो, बिल्कुल सही, ठीक है। कुछ और वर्ड है। एग्जाइल्ड, एग्जाइल्ड, वाजिद अली शाह, सर्कल कर दो इस नेम को। exiled him to Calcutta, वो अंडरलाइन कर दो, exiled, ठीक है, ठीक है। हाँ, violated, violated पैरा के स्टार्ट में ही है, violated। ओके, कन्वीनियंस, ठीक है, बिल्कुल सही, कन्वीनियंस, ठीक है, ओके। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो कई सारी ट्रीटी साइन करते थे, लेकिन अपने कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के हिसाब से उसको वायलेट करते थे, यानी उसको नेग्लेक्ट कर देते थे। वायलेटेड एंड कन्वीनियंस दोनों को अंडरलाइन करो। कन्वीनियंस यानी सुविधा, इसका मीनिंग तुम लोग सारे अभी चेक करके लिखोगे, ठीक है।
तो वो लोग अपनी सुविधा के हिसाब से उसको वायलेट कर देते थे, यानी उसको फॉलो नहीं करते थे। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है अवध का है। अवध जो था वो 100 ईयर्स से ब्रिटिश का अलाय था, साथी था एक तरह से। ठीक, टीपू सुल्तान और ये सब के, हाँ बोलो। वायोलेट का मतलब उल्लंघन? बिल्कुल हो सकता है, वायलेटेड मतलब उल्लंघन, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, वो किस ग्राउंड पे अवध को एनेक्स किए, हथिया लिए। एनेक्स को अंडरलाइन करो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है एनेक्स्ड, यानी हथियाना। अंडरलाइन करो द रीजन क्या था, गवर्नमेंट वाज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, सर्कल कर दो। इस ग्राउंड पे वो हथ छीन लिए अवध को कि गवर्नमेंट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है। हो गया सर्कल। ये जो था, ये पूरे ये जब अवध को एनेक्स्ड किया गया, हथियाया गया, तो पूरा इंडिया के जो रूलर्स थे वो शॉक्ड हो गए कि ऐसा जो उनका अलाइड है, उनका साथी है 100 ईयर से, उसको भी ये लोग नहीं छोड़ रहे, तो बाकी कौन बचेगा। ठीक है, अवध में क्या था कि अवध में ये लोग क्या किए, कंपनी के साथ अवध एक ट्रीटी साइन किया। उसमें क्या था कि कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, उसका ट्रेजरी जो था, यहाँ पे अवध में सेना रखी गई और उसका खर्चा नवाब को देना था।